गुड आफ्टरनून। तो कल कहाँ तक पढ़ लिया था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? चलो कल अपन ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? हाँ हाँ 1932 तक, जहाँ पे गांधी वो सांप्रदायिक अवार्ड थे। और उसके बाद में क्या हुआ? हाँ, हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी ने कर दी थी। और डॉक्टर अंबेडकर से मिलके उन्होंने ये किया कि आपको हिंदुओं में ही क्या दे दिया जाएगा? आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, आप अलग से निर्वाचन पद्धति की मांग मत करो। और इस पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो क्या हो गए? सहमत हो गए। और उस जो पैक्ट है उसको क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पैक्ट जब गांधी जी पूना की जेल में थे तब हुआ था, तो इसको क्या बोल देते हैं? पूना पैक्ट। ठीक है, आज अपन बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। कब से कब तक हुआ था? 39 से। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे मिशन है, जैसे भारतीय ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा बहुत सारे मिशन कहाँ भेजे गए? भारत में भेजे गए। क्योंकि भारत में स्वतंत्रता की मांग बहुत ज़्यादा उठ रही थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें आपका अभी अधिराज्य की जो परिकल्पना अपन ने पढ़ी थी डोमिनियन स्टेट, वो वाली भी उन्होंने त्याग दी कि बोले कि नहीं, हमें अब सिर्फ स्वतंत्र भारत चाहिए, हम हमारा राज्य खुद चला लेंगे। तो इस चीज़ को शांत करने के लिए बहुत सारे मंडल, शिष्टमंडल ब्रिटेन से कहाँ आए? भारत में आए। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे। अब पहले 1940 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बनाने की मांग कब उठी? तो वो उठी थी 1940 में। 1940 में क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना है ना, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि हम भारत में जब स्वतंत्रता देंगे भारत को, तब हमें हमारा जो देश है वो अलग चाहिए, मुस्लिमों को हम देश है वो अलग चाहिए। उन्होंने 2 देशों की मांग की थी, एक तो जो पूर्व साइड में बांग्लादेश था उसको पाकिस्तान में, और दूसरा कहाँ था? जो अब रियल पाकिस्तान में है ना, वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो 2 उन्होंने बोला कि हमें 2 नेशन चाहिए। कौन से? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो इस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान है वो कौन है? बांग्लादेश है। देखो पूर्व साइड कौन सी हुई? ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो था वो क्या था? बांग्लादेश। और यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें ये दोनों क्षेत्र क्या है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो हमें क्या चाहिए? ये और ये पाकिस्तान में चाहिए, और भारत से क्या चाहिए? अलग देश चाहिए। कांग्रेस वाले इस बात को मान रहे नहीं थे। उनको ऐसे लग रहा था कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन आपको भारत में ही दे देंगे, आप अलग देश की मांग मत करो। गांधी जी सबसे ज़्यादा विरुद्ध थे इसके 2 नेशन थ्योरी के। किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाला पूरी पाकिस्तान है ना, जब भारत अलग हुआ तब तो वो क्या था? पाकिस्तान में था। फिर 1962 में क्या हुए? युद्ध हो गए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। और ये बांग्लादेश क्या हो गया? पाकिस्तान से क्या हो गया? अलग हो गया। देखो एक चीज़ है कि जब भारत में सिटीजनशिप मिलती है ना, तो 3 देशों के लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती। 3 देश ऐसे हैं जी, वो लोग अगर यहाँ पे 12 साल भी रह जाएं तो वो दुश्मन देश कहलाते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ के नागरिकों को कभी भी भारत की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो छोरी आई ना, इसको एक नाम है रहमत अली। रहमत अली ये क्या थे? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या थे? स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान जो नाम है ना, सबसे पहले वो किसने दिया था? रहमत अली ने। 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने कहा कि हमें 2 नेशन चाहिए, और उसका जो नाम बताया था ना इसका, पाकिस्तान का, वो किसने बताया था? रहमत अली ने। ठीक है, पाकिस्तान। तो ये कैसे मिलके बनाया? पाकिस्तान पी है ये पंजाब से,
उन्होंने उस टाइम पे बनाया था इस नाम को। ये अफगान राज्य से, ये था कश्मीर, ठीक है, और ये है सिंध, कश्मीर, और ये है सिंध, और स्थान है ये है बलूचिस्तान से। हाँ ठीक है, नहीं, सबकी पाकिस्तान के 5 प्रांत थे ना, उनको मिला के उन्होंने क्या कहा कि हम इसका नाम पाकिस्तान क्यों पड़ा। इसका है कि पी से क्या था पाकिस्तान, ए से क्या है अफगान जो उनका राज्य था वो, और के से क्या है कश्मीर, और एस से क्या हो गया सिंध, और स्थान किसका हो गया बलूचिस्तान का। जो पंजाब वहाँ की पाकिस्तान की सबसे जो रिच प्रोविंस है ना वो कौन सी है, बलूचिस्तान है। मतलब सबसे क्या बोलते हैं रिच राज्य है वो कौन सा है, बलूचिस्तान। उनकी पाकिस्तान जो अभी जनरली करंट अफेयर में अपन पढ़ते हैं ना कि बलूचिस्तान मांग कर रहा है कि ना वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन है। वो हिमालय के पास पड़ता है तो वहाँ पे हर चीज़ के संसाधन है। वहाँ पे जो हीरा है ना डायमंड, उसकी भी खाने हैं, तो जो पाकिस्तान है वो ठीक से संभाल नहीं पाता इस चीज़ को, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लो 1940 में सर्वप्रथम, लिखो 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान, 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई, पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, किसने की थी, हाँ, और पाकिस्तान नाम रहमत अली ने दिया था, ऐसे लिख लो। ये मत लिखना, ये समझाने के लिए था। ठीक है, पाकिस्तान नाम किसने दिया था, रहमत अली ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1940 में अगस्त तोफर आया, 1940 अगस्त तोफर आया। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिनिथगो। क्या थे, लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा अगस्त तोफर में कि भारत में जो इस स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे ना, सारी जगह से ये ही मांग हो रही थी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, पर आपको धीरे धीरे करेंगे। तो हम एक परिषद की स्थापना करेंगे जिसमें सब क्या होंगे, भारतीय, और जितना भी संविधान बनाएंगे भारतीय वो अपना खुद का खुद बनाएंगे, हम आपको एक अधिराज्य का दर्जा दे देंगे। इस तरीके से क्या किया गया, अगस्त तोफर में सांत्वना दी गई भारतीयों को। लेकिन जो कांग्रेस के जो सदस्य थे और मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो दोनों क्या हो गए, इस पे असहमत हो गए कि हमें अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य का सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, कौन से में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। तो अगस्त तोफर को जब लॉर्ड लिनिथ को लेके आए तो उन्होंने क्या क्या कहा कि भारत जो परिषद बनेगी उसमें सारे क्या होंगे, भारतीय, और जितने भी संविधान बनेगा वो अपना भारतीय स्वयं बनाएंगे, और उसके अलावा आपको अधिराज्य का दर्जा हम दे देंगे। ठीक है, लिख लो अगस्त तोफर 1940 में। उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड लिनिथगो। हाँ, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, इसको हिंदी में लिख लो, लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है, फिर उसके बाद में 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। 1942 क्रिप्स क्या है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तब क्या हुआ, वो भी सेम बात कर रहे थे, बस उन्होंने ऐसे बोल दिया कि हम एक भारतीय क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे, जिसमें आप सब लोग आओ, बैठो, बात करो, जिसको अलग से देश चाहिए वो अलग से अपना रिजोल्यूशन पास करवा ले, और क्या करेंगे क्रिप्स मिशन में। ठीक है, सेम यही बातें रखी गई। तो इस जब ये क्रिप्स मिशन आया ना
तो इसमें क्या बोला, वापस यही बोला कि हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। किसका दर्जा देंगे, अधिराज्य का। अधिराज्य क्या होता है, विदेश नीति अंग्रेजों की होगी। हाँ, विदेश नीति अंग्रेज संभालेंगे और बाकी ये होगा। बाकी ऐसे बोला, इसमें क्रिप्स मिशन में एक चीज़ और थी कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ना, राष्ट्रमंडल खेल सुनते हो ना, हाँ, राष्ट्रमंडल खेल है, उसमें अगर भारत को भाग लेना है तो वो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। जबकि वो ब्रिटेन के अंडर था ना, जब ओलंपिक्स कब शुरू हुए थे, नहीं, बहुत पहले हो गए थे, स्वतंत्रता से पहले हो गए थे। तब क्या हुआ, हाँ, सबसे पहले एथेंस में हुए थे। तब क्या हुआ कि उसमें पर्टिकुलर इंडिया को क्या लेना पड़ता था, भाग लेना पड़ता था। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत भाग ले सकता है, नहीं ले सकता, ये भारत की खुद की मर्जी होगी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जब आया तो उसने क्या बोला, अधिराज्य देंगे। इसमें भी यही बात कर रहे हैं, इसमें भी क्या बोल रहे, अधिराज्य। तब क्या हुआ, गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिसकी तारीख क्या होगी, निकल गई है। अब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें हमारा पूर्ण स्वतंत्रता वाला क्या चाहिए, भारत चाहिए, जिस पे हमारा इन भारतीयों का अधिकार हो, सब तरीके की नीति, विदेश नीति और सेल्फ गवर्नेंस में। ठीक है, गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। वहां पे आ जाओ, नहीं वहां बैठो, वहां पे। पोस्ट डेटेड चेक बोला। ठीक है, अब देखो एक चीज है कि राष्ट्रमंडल खेल है। अभी आप कभी कभी ऐसे सुनते हो कि जैसे इंडिया है, एक तो होते हैं एम्बेसडर, एक होते हैं हाई कमिश्नर, होते ना, किसी देश के लिए अपन बोलते हैं कि इंडिया के हाई कमिश्नर है वहाँ पे, और एक कभी बोलते हैं कि इंडिया के क्या है, एम्बेसडर है। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब देखो एक चीज़ है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए वो किसने किए थे, जनरली ब्रिटेन वालों ने किए थे, लंदन वालों ने राष्ट्रमंडल खेल। तो क्या हुआ, एक हो गए एम्बेसडर, ठीक है, एक क्या हो गए, हाई कमिश्नर। तो राष्ट्रमंडल खेलों में जितने भी क्या थे, जितने भी देश थे, तो उनके अंदर जो भी अपना एम्बेसडर जाएगा वो क्या होएगा, हाई कमिश्नर। ठीक है, और बाकी सारे देशों में जाएगा वो क्या होएगा, एम्बेसडर। ठीक, किसी भी देश में अगर जैसे मान लो ये अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, इंडियन एम्बेसी है। ठीक, तो ये वाला जो एरिया है वो इंडिया का है या इंडिया की जीडीपी में इसे काउंट करेंगे कि इसको नहीं करेंगे, ये बताओ। नहीं करेंगे। ये वाला अमेरिका में है, ठीक है, और ये मान लो ये अपनी जगह है जहाँ पे क्या है, उसका ऑफिस है, इंडियन एम्बेसी है। हर जगह होती है ना एम्बेसी, ये तो सुनते हो। तब बताओ ये वाली यहाँ पे होगी तो ये जीडीपी में काउंट होगी इंडिया की कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? देखो ये वाली चीज़ है ना, जीडीपी में क्या होता है कि भारत की सीमा जितनी होगी वो क्या होगी, जीडीपी। तो जीडीपी में तो नहीं होगी, लेकिन जो नेशनल प्रोडक्ट होगा ना, राष्ट्रीय आय, उसमें क्या होगी, ये इंक्लूड होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में तो बाहर के काउंट होते हैं। हाँ हाँ, बाहर के नहीं होते, कंप्लीट होते हैं, वो अलग है। बस ये है कि जीडीपी में नहीं होगी लेकिन जीएनपी में होगी। ठीक है, इसको लिख लो, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन लिख लिया 1922। अब जब क्रिप्स मिशन 1942, सॉरी, ठीक है, अब 1942 में गांधी जी ने एक सबसे लास्ट स्वतंत्रता पाने के लिए कौन सा सत्याग्रह लॉन्च किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब, क्या था ये भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में।
देखो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था कि गांधी जी ने बोला कि बहुत सारे क्या कर लिया अपन ने आंदोलन, इस बार क्या होगा कि करो और मरो वाली सिचुएशन है, या तो क्या हो मर जाओ, नहीं फिर देश को आज़ाद करवाने में पूरी अपनी जान झोंक दो। तो कौन सा था? भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या क्या था क्वाइट इंडिया मूवमेंट में? भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या किया? वही क्या, सबसे पहली मांग क्या थी कि हमें पूर्ण क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले यही बात थी ना, पूर्ण स्वतंत्रता, और हमें अधिराज्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमारी विदेश नीति और हमारी जो सेल्फ गवर्नेंस है उसमें सब में हमें क्या चाहिए? खुद की सरकार चाहिए। दूसरी बात ये है कि जितने भी आंदोलन हुए हैं ना अभी तक, कौन कौन से हुए हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें आम लोगों की क्या रही है? भागीदारी। तो 1942 तक क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना उनकी बात हुई। क्या? मुस्लिम लीग का तो हाँ, भाग नहीं लिया उन्होंने, उनका अलग चल रहा था। 1940 में उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो वो इसमें नहीं थे। बाकी भारत की जितनी भी जनता थी, आम जनता, वो क्या चाह रही थी कि हमें आज़ादी मिले। अब क्या हुआ, जब वो असहयोग आंदोलन था उसके बाद में कौन सा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रही है? भारत छोड़ो आंदोलन। तब तक क्या हुआ? पूरे देश में क्या हो गई? जागरूकता आ गई कि हमें हम अपना, जो ब्रिटेन वाले लोग ऐसे मानते थे कि भारतीय हैं वो किसी काबिल नहीं है, वो अपना देश खुद नहीं चला सकते, तो उसका ही विरोध हो रहा था कि हम अपना देश खुद चला सकते हैं। वो ऐसे बोलते थे कि भारतीय भी इतने मैच्योर नहीं है कि वो अपना देश खुद चला लेंगे, तो हमें इनके पास रहना होगा, तो आप क्या रहो? आप अधिराज्य में रहो, आपको हम आज़ादी नहीं दे सकते, इस तरीके के थे। अब क्या था? आम जनता इसमें आ गई क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। 1942 जब उन्होंने कब शुरू किया था ये? 1900 नहीं, असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू किया। अब टाइम कौन सा चल रहा है? 1942 का, ठीक। तो 42 आते आते बहुत सारे जितने भी आम जनता थी वो क्या हो गई? जागरूक हो गई और गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गई। तो ब्रिटेन वाले थे ना, उन्होंने क्या करा कि जितनी भी शिष्टमंडल थे उनके, उन्होंने भेजे। कौन कौन से भेजे? उन्होंने अगस्त प्रस्ताव किए, क्रिप्स मिशन भेजे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो भारतीय थे और गांधी जी थे उनको क्या करने, राजी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। जब ये आया था ना क्रिप्स मिशन, तब यही कह दिया था ना कि पोस्ट डेटेड चाहिए, कि हमें तो हमारा पूरा राज्य चाहिए, हमें अधिराज्य नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लड़ाई चल रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ? एक आया आर राघवा गोपालाचारी फॉर्मूला, ऐसे लिख लो, आर फॉर्मूला, ठीक है। ये आया सीआर फॉर्मूला, इसको सीआर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आए और ये ऐसे बोले, राघवा गोपालाचारी, ये क्या थे? गांधी जी के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे। गांधी जी की जितनी भी नीतियाँ थी उनको क्या थी? उसके पक्षधर थे। तो गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि दो भारत के क्या हो? टुकड़े हो। गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर भारत के टुकड़े हुए तो वो तभी होंगे जब मेरी मृत्यु के बाद ही हो सकते, उससे पहले मैं कभी नहीं होने दूंगा। और मैं कांग्रेस को कभी भी इस चीज़ पे हस्ताक्षर नहीं करने दूंगा कि वो पाकिस्तान को क्या कर दे? अलग कर दे, ठीक है। तो राघवा गोपालाचारी थे, ये क्या थे? गांधी जी के अनुयायी थे। तो इन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग वालों से बात की कि आप कैसे भी करके कहाँ आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, या फिर अपना जो टू नेशन थ्योरी है ना 1940 में उन्होंने दी थी कि बोले ये वाली चीज़ आप ले लो, हम आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो राघव गोपालाचारी फॉर्मूला था, ये किस बेस पे आया था? हाँ, पाकिस्तान ना बने, पाकिस्तान नहीं बने, इस पे आया था, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कभी कभी क्यों आया था? जो टू नेशन थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसको कैंसिल करने के लिए, कि भारत और पाकिस्तान को एक बनाने के लिए, ठीक है, लिख लो।
ये 1944 में आया था। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला 1944 में आया था, ठीक है, इसको लिख लो। 1944 में आया। सेम ऐसा ही आया था देसाई लियाकत पैक्ट। ठीक है, और सेम देसाई लियाकत पैक्ट हुआ था। सेम यही हुआ था कि मुस्लिम लीग है वो ये मान जाए कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम भारत में ही रह लेंगे और वहीं में अपना रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। तो इस पर भी क्या आया था, देसाई लियाकत। देसाई कांग्रेस से थे और लियाकत कौन थे, मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। इन दोनों ने एक समझौता किया था, उसको क्या बोलते हैं, देसाई लियाकत पैक्ट, ठीक है। किस पे याद आई था, वही है गोपालाचारी ने जो फॉर्मूला दिया था, सेम वही था। कौन से थे, कि पाकिस्तान अलग नहीं हो, भारत का विभाजन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड नहीं, माउंटबेटन नहीं, उससे पहले वेवल योजना आया था एक, वेवल आए थे, वेवल प्लान। वापस वही प्रयास किया गया कि भारतीयों को हम स्वतंत्र तो नहीं करेंगे लेकिन आपको थोड़ी सी और छूट दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि हम एक भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। कौन सी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जो कभी बनाई नहीं। मतलब ऐसे था एक कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हैं, जितने भी राज्य हैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक, वो क्या होंगे, उसमें आएंगे। उनको पाकिस्तान के साथ रहना है, स्वतंत्र रहना है या भारत के साथ रहना है, वो सब क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें वेवल योजना में क्या था कि हम आपको क्या देंगे, अधिराज्य ही देंगे। वो लास्ट तक इसी पे थे कि हम आपको क्या देंगे, अधिराज्य। फिर इसके बाद में क्या था कि हम आपको सारी क्या दे देंगे, सारी छूट दे देंगे। सिर्फ एक चीज़ नहीं देंगे कि आपकी जो डिफेंस है ना, वो हम आपको नहीं देंगे, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपको क्या, आप अपना खुद चला सकते हो, लेकिन आप आपका जो डिफेंस है, उस टाइम पे डिफेंस इंडिया की क्या थी, बहुत अच्छी, और अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंडिया टॉप पे चलता है इसमें, डिफेंस में अभी भी, ठीक है। एक तो डिफेंस डिपार्टमेंट। फिर क्या कहा कि हम एक काउंसिल बनाएंगे, उसमें 2 लोग, वॉइसरॉय और भारत सचिव, ये तो क्या होंगे, ब्रिटेन वाले। बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, भारतीय, जो अपना संविधान क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसमें क्या था, वेवल योजना में। तो वेवल योजना में लिखो, वेवल नहीं दी थी तो वेवल योजना है, वेवल आया था वहाँ से, ठीक है। तो पहले लिखो, भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, और डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उसके अलावा सारे डिपार्टमेंट इंडिया को दे दिए जाएंगे। ये था इसमें, इसको लिख लो, डिफेंस भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं, और डिफेंस डिपार्टमेंट को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट किसको दे दिए जाएंगे, भारतीयों को दे दिए जाएंगे, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम को बराबर क्या दिया जाएगा, अधिकार दिए जाएंगे। हिंदू मुस्लिम को बराबर क्या दे दिए जाएंगे, बराबर अधिकार दे दिए जाएंगे, ठीक है। लिख लिया, ये था। तो इसके बाद में आया कैबिनेट मिशन। इसका नहीं लिखा ना, ये 1945 है। वेवल प्लान कब आया था, 1945 में। ये कैबिनेट मिशन प्लान, या ऐसे मान लो कैबिनेट मिशन 1946 में। अब क्या हुआ, कैबिनेट, ये इन्होंने बोला कैबिनेट मिशन आया ना, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन आए थे वो लिख लो। एक तो क्रिप्स, हाँ, तो इसमें कौन थे, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स,
ठीक है पहले। दूसरे ए बी, अरे इसको लिख लो, ए बी और पैथिक, पैट्रिक नहीं था, पैथिक था, ठीक है पैथिक। पैथिक लॉरेंस, ए बी ठीक है, ए बी ठीक है। ये कौन कौन थे? स्टेफोर्ड, क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस अलग थे, पैट्रिक लॉरेंस कौन थे भाई? ये क्वेश्चन होता है। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति थी ना, जो सबसे चीफ था ना इसमें, वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पर वो राजस्थान के संदर्भ में इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया, इन्होंने क्या बोला? अब उस टाइम पे देखो क्या हुआ कि ब्रिटेन थी ना, वहाँ पे एक सरकार चल रही थी ब्रिटेन में जब भी, फिर उसके बाद में क्या हो गया, ब्रिटेन में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया 1945 में। 1945 में वहाँ पे क्या आ गई? लेबर पार्टी आ गई। शासन में कौन सी पार्टी आ गई? लेबर पार्टी। तो वो लोग क्या थे वहाँ पे कि इंडिया में जो भी हो रहा है ना, वो ऐसे मानते थे कि वहाँ पे जो ब्रिटेन वाले गए हैं वो इंडिया का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, और इंडिया को इस चीज़ से क्या चाहिए? आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो लेबर पार्टी की विचारधारा वो क्या हो गई? प्रबल हो गई। और लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री कौन से आ गए? एटली। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया एटली ने कि हम भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे, लेकिन भारत जब तक चाहेगा हम उनको क्या देंगे? सहायता देंगे और सुरक्षा देंगे। वो जब तक चाहेगा, जब तक अपना संविधान नहीं बना ले और अपना प्रथम चुनाव नहीं कर ले, तब तक वो हमारे अंडर में रह सकता है अगर वो चाहे तो। ये क्या था एटली का? एटली ने एक कथन दिया था उस टाइम पे। तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर क्यों हुआ? 1946, देखो ऐसे बात थी कि 1940 से ये बात चल रही है, 41, 42, 43, 44, 45, 46 आ गई, लेकिन फिर भी वो 5 साल से नहीं मान रहे इस बात को, जबकि भारत में 5 साल से यही बात चल रही है कि हमें क्या देनी चाहिए? आज़ादी चाहिए। लेकिन ये हुआ क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि ब्रिटेन में क्या हो गया था? तख्ता पलट हो गया था। बहुत सालों से एक पार्टी थी, लेकिन अब कौन सी आ गई? लेबर पार्टी, जो लेबर के बारे में सोचती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आए थे वो कौन से आए थे? एटली। किस विचारधारा के थे? भारतीयों के समर्थक थे वो। इसलिए क्या हुआ, भारत को स्वतंत्रता का क्या मिल गया? आदेश मिल गया कि भारत को स्वतंत्र कर दो, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने ये क्या बोला कि हम अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। वो बना नहीं है कभी, अखिल भारतीय संघ कभी नहीं बना। ये एक सिर्फ लाया गया था, इस पे कोई भी राजा था वो नहीं माना। वो ऐसे बोले कि हम भारत इस वाले में आएंगे ही नहीं, अगर हम आएंगे तो हमारा जो राज्य है वो हमसे क्या हो जाएगा? छिन जाएगा। इस तरीके का था। राजस्थान वाले तो कभी नहीं आए, राजस्थान वाले तो अखिल भारतीय संघ ऐसा था, नाम है पर आए कभी नहीं। आए नहीं वो, ठीक है। कैबिनेट मिशन कौन कौन थे? स्टेफोर्ड, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। तो इसमें क्या क्या थी कि भारतीय अपना संविधान एक प्रारूप समिति बनाएंगे। प्रारूप समिति पॉलिटी में पढ़ ली, ठीक है। प्रारूप समिति बनाएंगे, जितने साल में उनका संविधान बनेगा वो संविधान बनाएंगे। उसके बाद में हम भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। तो क्या हुआ 1935 का भारतीय स्वतंत्रता अरे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और भारत क्या हो गया? 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। अब देखो जो पाकिस्तान था वो कब बना था? पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। क्यों मनाता है? दोनों हुए तो साथ ही थे, बताओ।
अरे जिसको पता है वही बोले। अच्छा अच्छा, एकदम सही आंसर पता है वही बोले। खड़े हो जाओ। माउंटबेटन कोई भी काम 14 अगस्त में करना बढ़िया मानता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 14 अगस्त में करो जो भारत दिन की शुरुआत अरे मत करो। हाँ ठीक है, ये बोल रहे हैं वही ठीक है। जैसे ऐसे है, देखो भारत है ये, ठीक। मानक समय रेखा कहाँ से जाती है भारत में? इसका बताती हूँ कारण। मानक समय रेखा कहाँ से, ठीक है, यहाँ से जा रही है, जो 0 डिग्री ग्रीनविच से कितनी आगे है? 5.5 घंटे, ठीक है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है ना, हाँ, वो तो ये मानी गई है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा? ये नहीं मानी। पाकिस्तान ने ये पहली वाली मान ली। हाँ, इनके पास में जो पड़ती है ना, हर ऐसे था उसमें कि हर 2.5 घंटे के बाद में क्या होगी? एक मानक रेखा है, ऐसे जो अक्षांश चलती है ना अपनी, ये, ठीक है, ये वाली। अब देखो यहाँ पे इसने क्या मानी? ये मानी। तो इनके उसी टाइम पे तारीख कौन सी चल रही थी? और अपने कौन सी चल रही? 15। अपन समय में क्या थे? आगे। इसलिए क्या हुआ? आजाद तो एक साथ हुए, लेकिन मानक समय रेखा के कारण वो क्या हो गए उनके? 14 अगस्त और अपनी 15 अगस्त। ठीक है, लिख लो इसको, जो भी आपका बच गया इसमें। हाँ, और इसमें इसके बाद में माउंटबेटन प्लान पे आया था, वो भी लिख लेना। माउंटबेटन प्लान 1947 लिख लेना, सेम वही था। यहाँ पे माउंटबेटन प्लान माउंटबेटन प्लान 1947, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? मॉडर्न इंडिया कंप्लीट। अब लिखो एक हेडिंग, सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। लिखो माउंटबेटन प्लान कब आया? 3 जून 1947 में, ठीक। क्योंकि एक चीज़ थी, ये भारत आज़ाद कब हुआ? 1947, ठीक है, ठीक है। उससे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी को। अब क्या कब बनाने लग गए? 15 अगस्त। अब 26 जनवरी को उन्होंने क्या रखा? गणतंत्र दिवस। जो गण का तंत्र है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, उनको लगा कि ये एक ऐतिहासिक दिन रहना चाहिए 26 जनवरी इसमें। तो जब 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? अरे देखो, 15 अगस्त 1947 हो गया क्या? आज़ाद। संविधान लागू कब हुआ? 1950 को क्या हो गया? ये लागू हुआ। तो इस बीच में क्या हुआ? संविधान क्या हुआ? बना। प्रारूप समिति की क्या की गई? स्थापना की गई। लेकिन इस टाइम पे जो इंडिया रहा ना, वो क्या रहा? अधिराज्य। क्या रहा? अधिराज्य, ठीक है। तो ये पूछ ले, इससे पहले तो क्या था? उपनिवेश था, कॉलोनी था, कॉलोनी। ये क्या है? अधिराज्य। और ये स्वतंत्र भारत, ठीक है। ये क्या है? इंडिया के स्वतंत्र होने की जर्नी है, ठीक है। हाँ, विरोधी भी इसका वेवल का मुस्लिम लीग विरोधी थी सारी जगह, जब तक उनकी बात ये नहीं मान ली गई ना कि दो माउंटबेटन आए ना, माउंटबेटन ने मान ली कि पाकिस्तान ठीक है, हम दे देंगे आपको। बाकी हाँ नहीं, इसका नहीं हुआ। इसमें सब वो बातें मान ली गई थी जो भारत को और पाकिस्तान को चाहिए थी, तो कोई विरोध नहीं हुआ, ठीक। देखो हाँ, माउंटबेटन है ना, ये आए तो उस टाइम पे क्या था? पहले कौन चल रहे थे? लॉर्ड लिन्लिथगो, ठीक है। 1946 में कौन आ गए थे? माउंटबेटन। तो सबसे लास्ट वॉइसरॉय कौन थे? माउंटबेटन। ये भी लिख लो, भारत के सबसे लास्ट वॉइसरॉय कौन थे? माउंटबेटन। नहीं, हेडिंग नहीं डालनी है, ये लिख लो। सबसे जो अंतिम वॉइसरॉय थे वो कौन थे? माउंटबेटन थे, ठीक। अब हेडिंग डालो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की। कहाँ की थी?
हिंदुस्तान सोनी चिड़िया भारत के नाम दिया गया है। एक बार ये कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालो सुभाष चंद्र बोस, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। बातें नहीं करनी है, लिख लो। सबसे पहले तो लिखो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, लिखनी है। राजनीतिक गुरु, तो गुरु अलग होते हैं, राजनीतिक गुरु अलग होते हैं। राजनीतिक गुरु कौन होंगे? जो राजनीतिक आपको ज्ञान देंगे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास, ठीक है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, कब? 1940। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1900 कब की थी? 1939 लिखो। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, सबसे इम्पोर्टेंट। कहाँ पे की? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर, लिख लो इसको। इनकी एक बुक भी है, सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है, ठीक है। और इनके नारे क्या थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लिख लो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक था इनका दिल्ली चलो, हाँ दिल्ली चलो, नहीं दिल्ली चलो ही था इनका। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे लिखो पहले तो तुम। सुभाष चंद्र बोस, राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उन्होंने 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की है? सिंगापुर में। बुक क्या थी? द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। सिंगापुर इधर मिडिल ईस्ट में नहीं है, ईस्ट डाउन में, ईस्ट में जाते हैं ना वहाँ पे, ये मलेशिया और ये सब है, उस तरफ पड़ता है सिंगापुर। सिंगापुर वैसे उसकी है राजधानी, बाली उनकी वहाँ पे है ना, मलेशिया बाली वहाँ पे, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे आगे, लिखो, ये लिख लिया सुभाष चंद्र बोस। अब एक चीज़ और लिखो इनके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो थी। हाँ बस यही है इसमें, इसमें एक पॉइंट और है। हाँ, इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, एक ही अधिवेशन की वो की थी इन्होंने, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता। इनके बारे में बस इतना ही पूछते हैं और ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। लिख लो, क्या लिख लिया? हरिपुरा अधिवेशन 1938 से बहुत बार पूछ लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। ये कब हुई थी? 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में, ठीक है, लिख लो 1943 में। फिर लिखो ये, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? सिंगापुर में। अब एक दो पॉइंट लिख लो।
कुछ न्यूज़पेपर है इम्पोर्टेंट, वो लिख लो। एक तो है राजा राममोहन राय का, लिख लो, इनको पॉइंट डाल के लिख लो, नोट डाल के। राजा राममोहन राय, इनका है मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार। गोपाल कृष्ण गोखले का है शूद्रक। शूद्रक। गांधी जी का कौन सा बताओ भाई? गोपाल कृष्ण गोखले शूद्रक, यंग इंडिया। गांधी जी का कौन सा है? ठीक है, एक और है इनका, ये तो हो गया यंग इंडिया जो लिख लिया था। एक लिख लो हरिजन, हरिजन। गांधी जी का एक और कौन सा था? हरिजन। लिख लिए? फिर लिखो, एक है खुदाई खिदमतगार, न्यूज़पेपर है खुदाई खिदमतगार। अब्दुल गफ्फार खान, लिखो, ये इतना लिख लिया क्या? सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान है, कौन है? सीमांत। ठीक है, एक और अपन ने पढ़ा था, लोकहितवादी किसको बोला था? लोकहितवादी, ये सीमांत गांधी है। एक पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? लोकहितवादी पढ़ा था ना, कौन थे लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख कौन है? लोकहितवादी, बहुत पहले 3-4 क्लास पहले पढ़ा था। ठीक है, इसको भी याद रखना। सीमांत गांधी कौन है? अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक, एक लिख लो जवाहरलाल नेहरू का, नेशनल हेराल्ड। तुम अपनी बंद कर लो। नेशनल हेराल्ड, ठीक है। नेशनल हेराल्ड, ठीक है, ये थे। अब अपन बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। ये लिखो पहले तो, लिख लिया? नेशनल हेराल्ड इंपॉर्टेंट है ये, इतने न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, लिख गया ये? शेखावटी क्या? ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डालो राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था क्या होती है? राजस्व किसको बोलते हैं? जो जिससे सरकार को क्या होती है? आमदनी होती है, वो उनका क्या होता है? राजस्व होता है। कर, जितने भी अपन कर देते हैं ना, कौन कौन से? सड़क पे जाते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो ये वाले, हाँ, जीएसटी, ये सारे जो कर हैं वो क्या है? सरकार का राजस्व है। तो अंग्रेजों के टाइम पे राजस्व व्यवस्था थी 3। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त,
ठीक है। स्थायी बंदोबस्त तुम बताती हो तुमको मैं, हाँ स्थायी बंदोबस्त। दूसरा कौन सा है? रैयतवाड़ी। थर्ड कौन सा है? महलवाड़ी, महिलावाड़ी। ठीक है, ये है 3 राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महिलावाड़ी। ठीक, तो देखो स्थायी बंदोबस्त है, ये सबसे पहले कौन लेके आया? कार्निवालिस। ठीक है, इसका जनक कौन है? कॉर्निवालिस। तो कॉर्निवालिस ने क्या किया कि यहाँ के जितने भी जमींदार थे ना, इसमें इस व्यवस्था में क्या होता है कि जमींदारों के साथ क्या कर लिया गया? समझौता कर लिया गया। रैयतवाड़ी में किसके साथ समझौता डायरेक्ट किया गया? किसानों के साथ। और इसमें किसके साथ किया गया? देखो महिला का मतलब होता है गांव, गांव नहीं, पूरे गांव के साथ कर लिया गया। ठीक है, ये गांव इतने क्या देंगे? इतना क्या देंगे? राजस्व देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर क्या है इसमें? ये जमींदारों के साथ किया गया, ये किसानों के साथ, और ये गांव के साथ में किया गया। अब देखो यहाँ पे जमींदारों को क्या बोला गया कि आप हमें इनको क्या किया गया? जमीन का नाप लेके एकदम से परमानेंट कर दिया कि हम यहाँ से क्या करेंगे, इतना आपको राजस्व देना ही पड़ेगा। ऐसे मान लो कि इनके लिए अगर 1000 रुपये कर दिए ना, तो हर साल उनको क्या देने पड़ेंगे? 1000 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या था कि फिक्स कर दिया, तो जितना राजस्व आएगा उसमें क्या होगा कि 10/11 भाग तो ये तो देंगे सरकार को। जी तो बात थी, तो देना पड़ेगा उनको, उनको मतलब नहीं है। यही था जमींदार। फिर देखो ये चीज़ समझाती हूँ, पहले लिखो कि 11 में से 10 भाग किसको देने पड़ेंगे? सरकार को। और जो 11 में से 1 भाग है वो किसका होगा? जमींदार का खुद का। अब क्या था कि उस टाइम बहुत सारे अकाल भी पड़े। आपको पता है 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो क्या थी? नेगेटिव में थी। मतलब लोग बढ़े नहीं, लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए? कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। उस टाइम पे नहीं, फिर भी जनसंख्या बढ़ी है, तो उस टाइम पे क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या थी? जमींदारों को ये बोला गया कि आपको देना है। अब जमींदार वो कहाँ से लाएंगे? तो वो क्या करते? किसानों पे दबाव बनाते, उन पे अत्याचार करते, उनकी ज़मीनें ले लेते। ठीक है, तो बहुत जैसे बंधुआ मजदूरी है ना, वो सब करवाते थे। अब इसको एक बोलते हैं सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं इसको। सूर्यास्त क्या बोलते हैं? कानून। सूर्यास्त कानून का मतलब है कि जैसे मान लो कि किसी को 31 मार्च तक क्या देना है? कर देना है। ठीक, तो अगर उसने 31 मार्च तक कर नहीं दिया ना, तो 31 मार्च का जो सूर्य ढलेगा ना, उसके साथ ही उसकी ज़मीन क्या हो जाएगी? नीलाम हो जाएगी, नीलाम कर देंगे जमींदारी उसकी। तो इसको क्या बोलते हैं? सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। तो लिख लो, सूर्यास्त कानून जमींदारों पे किया गया था। राजस्व 11 में से 10 भाग किसका है? सरकार का। और 11 में से 1 भाग किसका है? जमींदारों का। ठीक है, और किस जनदाता कौन है इसके? कॉर्निवालिस। अब एक चीज़ और है राजस्व व्यवस्था में, ये कहाँ था? ये कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लगभग इनमें था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और लगभग भारत की जो 19% क्या थी? जमीन पे था। मतलब टोटल भारत था, उसका 19% जमीन पे कौन सा बंदोबस्त था? स्थायी बंदोबस्त। लिख लो इसको। समझ में आ गया ना? लिखो। अरे ये इनका क्या नाम है? आप लिखो सारे। हाँ हाँ, बातें मत करो। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया? अब इसकी बात करें रैयतवाड़ी की, तो ये किसके साथ किया गया? किसानों के साथ। इसमें क्या किया गया कि 30 वर्षों के लिए आप क्या कर दिया जाएगा? कितना कर देना, ये निश्चित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके जनक को इसमें क्या था? 30 वर्षों में हम रिव्यू करेंगे। 30 वर्ष के लिए आपको मान लो 1000 रुपये देने, तो आप 30 वर्षों तक क्या दोगे? 1000 रुपये। फिर अगले 30 वर्षों के लिए हम वापस नापेंगे आपकी ज़मीन कितनी फसल हुई है, क्या हुई है, उससे फिर आपका वापस क्या डिसाइड किया जाएगा कि कितना कर आपको देना है, ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, कंडल रेट थे इसके।
जनक, ठीक। कर्नल रीड। और रैयतवाड़ी है, ये था मद्रास में, मैसूर और लगभग असम। असम में क्या था ये था, हाँ। और ये था लगभग 59, हाँ 59% जमीन पे था ये रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब किससे, रैयत का मतलब होता है किसान, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या हुआ, महलवाड़ी में गांव हुए, गांव में कितनी उपज हुई है, ये क्या उन्होंने नापी कर उनका क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया, ठीक है। ये महलवाड़ी सिस्टम था, ये लगभग था, कितना बचा, 30%। 30% पे क्या था, महलवाड़ी। और क्या बोलते हैं इसको, कहाँ कहाँ था ये महलवाड़ी, बच गए वो सारे इसमें ही आएंगे, जितने इसके अलावा जितने प्रांत बच गए वो सारे इसमें आएंगे। इसमें सबसे पहले देखो ये गांव वाला था ना, इसमें जो नापने के यंत्र होते हैं ना, वो सबसे पहले इसमें यूज किए गए थे, किसमें, महलावाड़ी में, ठीक है। लिख लो, जितना समझ में आया वो वैसे लिख लो। बताओ कौन कौन से बच गए उसमें, महलावाड़ी में कौन से बचे, देखो बंगाल बिहार उड़ीसा हो गए, वो लगभग साउथ का हो गया सारा एरिया। साउथ का एरिया ऐसे नहीं है कि मद्रास लिख दिया था, वो आज का छोटा सा मद्रास है, वो नहीं है, कंप्लीट बहुत बड़ा एरिया था। मैसूर, असम, वहाँ कौन सा बच गया बताओ, मत्स्य कौन सा होता है अभी, पूछ लूँगी मैं, ये बोलने से पहले सोचो, ठीक है। ये बताओ महलावाड़ी, राजस्थान हो गए, पंजाब बच गया, गंगा के मैदान बच गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए, पंजाब, गंगा का मैदान, राजस्थान। राजस्थान वालों का देखो अलग ही था उस टाइम पे, ब्रिटिश सर थे ना, वो उनको थोड़ा बचा के ही रखते थे, ठीक है। लिखो ये, वो खुद में रहते थे, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो गया, हाँ।